नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जो बिहार विधानसभा के बाहर आरजेडी का प्रदर्शन देखने को मिला। वोटर लिस्ट मामले में आरजेडी ने प्रदर्शन किया तो काले कपड़े पहनकर सांसदों ने विरोध प्रदर्शन जताया। वोटर लिस्ट रिवीजन पर रोक की मांग इस दौरान विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आप तक पहुंचा दे और तस्वीरें भी वहां से हम आपको दिखा रहे हैं। जहां देखिए विपक्ष किस तरीके से काले कपड़े पहनकर विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। तो वोटर लिस्ट के मामले में ये विरोध प्रदर्शन बिहार विधानसभा के बाहर आरजेडी का ये प्रदर्शन लगातार सेशन के दौरान देखने को मिला। तो जहां काले कपड़े पहनकर सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आप तक पहुंचा दें। जहां वोटर लिस्ट रिवीजन पर रोक की मांग इस दौरान की जा रही है और लगातार कई मुद्दे बिहार विधानसभा में गरमाते हुए नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर विपक्ष हंगामा करता हुआ भी नजर आ रहा है। कई बार देखिए सेशन की जो कार्रवाई थी उसे भी स्थगित कर दिया गया, लेकिन लगातार विपक्ष अपने मुद्दे पर अड़ा हुआ है। दिल्ली से लेकर बिहार विधानसभा तक ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही हैं। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संसद में विपक्ष का प्रदर्शन किस तरीके से है, जहां पर लगातार विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर ट्रंप के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी से जवाब की मांग कर रहा है। तो वहीं दूसरी तस्वीर बिहार विधानसभा से दिखा रहे हैं, जहां काले कपड़े पहनकर विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और लगातार इस मुद्दे पर चर्चा की मांग भी कर रहा है। और तस्वीरें देखिए संसद के बाहर से भी और बिहार विधानसभा के बाहर से भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां किस तरीके से विपक्ष अपने मुद्दों को लेकर संसद के बाहर हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है। तो लगातार दिल्ली से लेकर बिहार विधानसभा तक की तस्वीरें इसी तरीके से नजर आ रही है, जहां विपक्ष लगातार मांग कर रहा है। और पहली तस्वीर में देखिए आज जो विरोध प्रदर्शन चौथे दिन हुआ उसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा करना चाहता है विपक्ष और उसके लिए हालांकि सरकार ने 16 घंटे का समय भी निर्धारित किया है, लेकिन विपक्ष मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी होगी तभी ये चर्चा होगी। और ये तस्वीरें भी देखिए जहां इंडी गठबंधन के लोग किस तरीके से सदन के बाहर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। और यही तस्वीरें बिहार विधानसभा से भी देखने को मिली, जहां विपक्ष काले कपड़ों में सेशन में पहुंचा और विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आया। तो देखिए दिल्ली से लेकर लगातार बिहार विधानसभा तक की तस्वीरें एक जैसी ही नजर आ रही हैं, जहां विधानसभा के बाहर विपक्ष हंगामा कर रहा है। और तीन तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 23 जुलाई 22 तो देखिए बिहार विधानसभा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 दिनों से लगातार हंगामा जारी है। एसआईआर के मुद्दे पर लगातार विपक्ष अड़ा हुआ नजर आ रहा है। 22 जुलाई, 23 जुलाई और 24 जुलाई की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। काले कपड़ों में देखिए किस तरीके से विपक्ष हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है, अपने मुद्दे पर अड़ा हुआ है। जहां एसआईआर के मुद्दे पर लगातार विपक्ष मांग कर रहा है और ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। जहां सेशन के पहले की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरें 3 दिनों से लगातार इसी तरीके की तस्वीरें बिहार विधानसभा से बाहर बिहार विधानसभा की बाहर की नजर आ रही है। तो चलिए हमारे सहयोगी संजीव राय की एक हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा देते हैं। देखिए सदन का चौथा दिन, सत्र का चौथा दिन और चौथे दिन आप देख सकते हैं विपक्ष किस तरह से वही मुद्दा, वही सब कुछ, वोट हमारा अधिकार है, वोट को लेकर बिहार विधानसभा में एसआईआर के खिलाफ प्रभावित। देखिए हम बात करते हैं वोट को लेकर किस तरह से जिस प्रकार से बिहार में गरीबों का अधिकार, वोट छीनने का अधिकार किया जा रहा है और सरकार बच रही है। नीतीश कुमार जी खामोश है, नीतीश कुमार जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। आखिर नीतीश कुमार जी क्या चुनाव आयोग से मिले हुए हैं? नीतीश कुमार जी क्या नरेंद्र मोदी से मिले हुए? तो बिहार की जनता कंफ्यूज है और बिहार के जो 3 करोड़ से ज्यादा जनता जो प्रवासी है उनके लिए आयोग ने कोई टाइम नहीं देने का काम किया है कि जिस तरह से केसरी यादव ने एक बड़ा बयान दिया था उसके बाद विपक्ष जो है पूरी तरह से लामबंद है। आज फिर आप देख सकते हैं किस तरह से काला कपड़ों में विपक्ष जो है यहाँ मौजूद है। अब सवाल है कि वही लोग बोल रहे हैं जो पिछड़ों का खिलाफ करते हैं, दलितों का खिलाफ करते हैं, जो अल्पसंख्यकों का खिलाफ करते हैं, वही सामंती लोग ये सब भाषा बोल रहे हैं। हम लड़ाई लड़ रहे हैं। पुनरीक्षण का विरोध कभी आज तक नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से पुनरीक्षण के नाम पर दलितों, पिछड़ों और अकलियतों का वोट काटा जा रहा है उसका मैं विरोध करता हूं। और वीरेंद्र ने कहा कि जिस तरह से दलितों, पिछड़ों का वोट बैंक काटा जा रहा है
उसका हम विरोध कर रहे हैं। विधानसभा का चौथा दिन, चौथे दिन भी हंगामे के साथ ये सत्र, और सत्र में आप देख रहे हैं किस तरह से जो तमाम लोग हैं, अन्य कई मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है हंगामा कर रहा है। तो देखिए, एक बार हम आपको सुनवा देते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। चुनाव आयोग बहुत ही सराहनीय और राष्ट्र के हित में काम कर रहा है। जिन लोगों को परेशानी है, बुथ से जिन निकलने वाले लोग थे, वो लोग घबराहट में है। चुनाव आयोग पूरी तरह से संवैधानिक संस्था है। संविधान के नियम के तहत, प्रावधान के तहत वो एक्शन ले रही है। संविधान विरोधी लोग उसका विरोध कर रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने एक बार फिर तेजस्वी को साफ कहा कि आरजेडी की सरकार गुंडा राज है और इस गुंडा राज में गुंडा ही नहीं चलेगा, और जिस तरह से वो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका जवाब भी देंगे। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने यह भी कहा कि वो डरने वाले नहीं है, और ऐसे में विपक्ष को जिस तरह से वो काम कर रहा है उसके लिए हम तैयार हैं। जनता भी जवाब देगी, उन्हें जो कहना है कहने दीजिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। सहयोगी दीपक के साथ सजीव राय, हिंदी खबर, पटना। तो सुनिए श्रवण कुमार मंत्री बिहार सरकार से क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। चुनाव का बहिष्कार, उनकी जो धमकी है उनसे कौन डरने वाला है? उनकी धमकी से कोई नहीं डरने वाला है। न सरकार डरने वाली है, न इलेक्शन कमीशन डरने वाली है, न बिहार की अमन प्रस्त जनता उनकी धमकी से डरने वाले हैं। हताश और निराशा का ये परिचय दे रहे हैं। कांग्रेस पूरे देश से साफ हो रहा है, सफाया हो रहा है। कौन उनको रोक रहा है? आंदोलन करने की उनके पास क्षमता है? देश के किसी राज्य में भी उनको आंदोलन करने की क्षमता नहीं है। और देखिए, हम सुनाएंगे आपको कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम क्या कुछ कह रहे हैं। 98 लाख वोटर के नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गए, वोटर देने से वंचित हो गए। उनके लिए उनके क्या वक्तव्य है? सदन चलाने का जिम्मेवारी सरकार को है, विपक्ष को नहीं है। और सरकार ये दोनों मुद्दे गुंडा राज और एसआईआर से भाग रही है। तो अंततः हमारा प्रोटेस्ट जनता के लिए, प्रोटेस्ट के अलावा मेरे पास और कुछ बच नहीं जाता, और उसके बाद भी ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय और इलेक्शन कमीशन के अंतिम सूची का इंतजार करेंगे। इसके बाद इंडिया गठबंधन सब हम लोग मिल करके बड़े से बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। तो उनको इतने हल्के ढंग से जनता के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, और सत्ता पक्ष जिनके वोट से जीत के आ रहे हैं, इस तरह की बात बोलकर उनका अपमान कर रहे हैं। मुद्दा बहुत बड़ा है। मत के अधिकार सबको मिला हुआ है, और यही कल्याणकारी योजना भी इससे लोगों को मिलती है। तो कल्याणकारी योजना बंद हो जाएगी जब वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा, और नागरिकता पर भी सवाल उठेगा। इसलिए यह बहुत बड़ा मुद्दा है देश का, बिहार का, और इस मुद्दे को हमारे नेता तेजस्वी यादव बहुत ढंग से उठाने का काम कर रहे हैं। अब तो चुनाव आयोग साफ साफ कह दिया, हर चीज छूट दिया है, तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। तो अपना विपक्ष का काम ही है विरोध करना। प्रजातंत्र में सबका अधिकार है विरोध करना। अच्छा, विपक्ष का काम है विरोध में बोलना, हम लोग का काम है जवाब देना। अभी सदन चल रहा है, हम लोग तैयारी करके आते हैं सारे के सारे मंत्री, और विपक्ष को सदन चलने देना चाहिए और सब जवाब सुनना चाहिए। जैसे हमको पता है उनका मजबूत बूथ कौन सा है, हमारा कमजोर बूथ कौन सा है, वैसे उनको भी पता है। क्या और कोई विकल्प नहीं है? और सर तेजस्वी जी, क्या और कोई विकल्प नहीं है? इलेक्शन कमीशन का चुनाव। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी